नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता सरल। आज हम मौजूद हैं पश्चिमी दिल्ली विधानसभा उत्तम नगर नजफगढ़ रोड पर। आज पवन शर्मा का कार्यालय का उद्घाटन है और उद्घाटन के साथ ही दिवाली मिलन समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर मौजूद हैं पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी से बात करेंगे आगे विधानसभा की चुनाव की तैयारियां क्या क्या हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और पिछले जो नरेश बालियान विधायक रहे हैं, इनका ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और आपकी तैयारी क्या है चुनाव को लेकर? नहीं, मुझे बताइए कि उनका ग्राउंड जो रिपोर्ट है, जो आप समय समय पर सारा उत्तम नगर में घूमते रहते हैं, आसपास के एरिया में घूमते रहते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड तो आपको बताना चाहिए कि हालात कैसे आने जाने के रास्ते नहीं, सब रास्ते टूटे हुए, पीने का पानी नहीं, जो सीवर के साथ नाली के साथ मिला हो, कोई रास्तों के साथ साथ में कोई हेल्थ की व्यवस्था ऐसी नहीं है जिस पर लोग इलाज कर पाए, और कोई नया पेंशन का कार्ड भरा नहीं है, कोई राशन कार्ड नया बना नहीं। और दिल्ली के अंदर जो इन्होंने सपना दिखाया था कि हम जो है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ना पीने का पानी है ना बिजली का प्रबंध है। ये पहला 10 साल का शासन है जिसमें कि यमुना जो है ना जिस प्रकार से अपने आप को दुनिया भर का जो गंद दिल्ली में पैदा उसने किया है सरकार ने, एक बार भी सफाई हुई नहीं, वो उसको अगर आप देखेंगे उसका अनुभव करेंगे। और उत्तम नगर में नया स्कूल नहीं, नया कॉलेज नहीं, नई डिस्पेंसरी नहीं, नया हॉस्पिटल नहीं, नया राशन कार्ड नहीं, नई पेंशन नहीं, ट्रांसपोर्ट के कार्ड की कोई व्यवस्था नहीं, और इसका ऐसा बना दिया इसको उत्तम नगर के अंदर नाम उत्तम है, लेकिन इस प्रकार के हालात सब लोग पैदा की है। ना विधायक दिखाई देता, ना सरकार का कोई नुमाइंदा दिखाई देता। लेकिन जब तक प्यार होता है तो राज्यसभा तक के मेंबर होते हैं, महिला के जो है ना उसके बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, और उसके बाद क्या हालात वो पैदा करते हैं महिलाओं को, ये सब जीता जागता उदाहरण जो है ना आपके सामने है। मेरे से क्यों पूछिए साहब, पूछिए उस जनता से जो तकलीफ में रहती है, मैं तो उस तकलीफ को देख रहा हूँ। पीने का पानी का नया कनेक्शन नहीं, किसी भी प्रकार की कोई नई योजना को लेकर ये 10 सालों में आए नहीं, केवल झूठ का आडंबर को लेकर मैं ऐसा करना चाहता था, मैं ऐसा करना चाहता था, मैं ऐसा करना चाहता था, तो रोका किसने? लेकिन शर्मा जी, अब की बार अगर आपको मौका मिलता है तो आप विकास कार्य लेके और उत्तम नगर टर्मिनल से द्वारका मोड़ तक जो जाम लगता है और काफ़ी विकास से जनता वंचित है, क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना चाहता हूँ ये सारा का सारा जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इनकी खुद की बिगाड़ी हुई है। एक तो उनके घर के सामने तो कट खुलेगा, दूसरे के सामने बंद हो जाएगा, तीसरे के सामने ऐसा होगा, पांचवें के सामने ऐसा होगा। ये दो व्यवस्थाएं इन्होंने बिगाड़ी हुई नहीं, व्यवस्था बिगड़ी हुई नहीं। अगर आपको सुचारू रूप से उसको चालू करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से जो आज लोग यहाँ तकलीफ में हैं वही सुख में हो जाएगा। केवल सोचने का दृष्टिकोण ऐसा है कि भाई हम लोगों को करना है, इन लोगों को भाषण हम करेंगे। हमने किया, आप क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, मैंने 96 किलोमीटर की सड़कें बनाई, किसी से कुछ चीज़ें नहीं बनी। मैं सेवक पार्क से लेकर सारा उत्तम नगर में पानी लेकर आया, कोई बना नहीं। लेकिन जनता भूलती बहुत जल्दी है। देखिए साहब, ये तो आपका जगाने का काम है, हमारा जगाने का काम है। कई बार क्या होता है कि जनता जो है आशीर्वाद देती है, वही जनता है जो हरियाणा में उन्होंने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी वही जनता के आशीर्वाद प्रधानमंत्री, जनता भूलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी हो जाती है। हम प्रार्थना करेंगे 10 साल का दुशासन समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी का सुशासन करने का काम उनके आशीर्वाद के काम से हम दिल्ली। धन्यवाद। सभी अपने लोकसभा के विवासियों के लिए का त्यौहार गुरुजी का त्यौहार है, जिसे भगवान राम धर्म की रक्षा करते हुए रावण से जीत कर अयोध्या लौटे। ये त्यौहार अपने आप में एक संदेश लेकर है कि अगर आदमी घर के रास्ते पर चलता है तो कोई भी छोटा कोई भी बड़ा राजा उसको दिवाली के अवसर पर कहना चाहिए भगवान राम सबकी मनोकामना। बहन जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और यहाँ हर
पार्टी के नेता अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अब की बार क्या विशेष आपका? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। जो दौरा कर रहे हैं वो वैसी पार्टी के लोग आ रहे हैं जिनका स्वागत आपने देखा कैसे हो रहा है। हम लोग जमीन के व्यक्ति हैं, हमेशा ही साथ रहते हैं, 5 साल जनता के साथ हैं। चुनाव आ रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए अब आने का अवसर होगा, हम हमेशा ही लोगों के साथ हैं। लेकिन कितना आप पार्टी आपकी तरफ से पार्टी को और विधानसभा की जनता को क्या क्या संदेश है कि क्या विकास का 10 साल कार्य रहेगा? हुए वादे और क्षेत्र में हुए कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता को देखने के लिए प्रार्थना करते हैं। 10 साल का समय बहुत लंबा होता है। गली नाली, सड़क, राशन कार्ड, पेंशन, हवा का प्रदूषण, कोई भी एक फील्ड उठाकर ये देखते हैं कि क्या देश की राजधानी कहने के लायक नहीं पहुँचा है और कौन इसका जिम्मेवार है। इतना ही देखना है कौन सा दल ऐसा है जो कि देश और समाज की राजनीति करता है, अवसरवादिता की राजनीति नहीं करता है। मुझे लगता है जनता इस बार त्रस्त है आम आदमी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी मिलकर अपना मेहनत कर रहे हैं और इस बार पक्ष में भारतीय जनता पार्टी बीते 2 दिन पहले विकासपुर में घटना सामने आई है जहां पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला हुआ। अब वो ये कह रहे हैं कि ये हमला बीजेपी के युवा मोर्चा की गुंडा टीम ने किया है। आप अपना थोड़ा वाक्य सही करें, जो कोई लोगों ने जहाँ पर वो आए साइड में खड़े होकर अपना जो समस्याएं उनसे अवगत कराने की कोशिश की, बताया है और बहुत बताया है, इसलिए हमलावर गलत है और जहाँ पर भी कोई जाएंगे उन्हें सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हाई कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि इनको बिजली नहीं मिलेगी, इनको पानी का पीने का पानी नहीं मिलेगा, इनके बच्चों के लिए स्कूल का भवन नहीं बनेगा, आने जाने के लिए रास्ते नहीं बनेंगे। कैसा जीवन होगा इनका? ये पहली सरकार जो 93 से की सरकार बनी, ये हमने खरंजा, सड़कें, बिजली का कनेक्शन, पीने का पानी और टेंटों में स्कूल चलते, उन सारे स्कूलों के भवन निर्माण करने का किसी ने काम किया तो कमल के फूल की सरकार ने किया। उसमें 7 कॉलेज खुले, 7 कॉलेज में मुझे आदम ये सरकार 93 से लेकर 98 तक जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में 94 का समझौता है। माता की राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी नेता। मिश्रा जी, आज उत्तम नगर विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज उत्तम नगर विधानसभा का कार्यालय तो पहले से भी था, लेकिन कार्यालय ये बनाया है विधानसभा चुनाव के लिए और इसमें हमारे माननीय पवन शर्मा जी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं और उन्होंने जो 11 महीने में काम करके दिखाया था, उसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग ये चाहते हैं गुरु जी टिकट लेके आए और भारी से भारी बहुमतों से जिताएंगे। दिल्ली में पहली विधानसभा होगी जो सर्वाधिक वोटों से जीतेगी और उत्तम नगर के कार्यकर्ताओं में आज पवन जी ने जोश भरा है। सभी कार्यकर्ता इस बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। फौजी साहब, सिद्धार्थी इनकलेव भगवती गार्डन में काफ़ी समस्या पिछले 5 साल से रही है और जनता विधायक के कामों से नाखुश है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब गुप्ता जी, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप सिद्धार्थी इनकलेव का नाम ले रहे हो, इसका मतलब वहाँ पर आप गए हो। सिद्धार्थी इनकलेव ही नहीं, हमारे पूरे मोहन गार्डन में चाहे चांदी फार्म हो, चाहे सिद्धार्थी इनकलेव हो, चाहे भगवती गार्डन हो, चाहे अपना लक्ष्मी विहार हो, आप चारों तरफ देखोगे पानी और पानी, वो भी गंदा एकदम, आप वहाँ से निकल नहीं सकते और पूरी दुनिया तराई हो रही है। इसके लिए जितना भी अभी गाली दिया जाए, जितना भी बोला जाए, केजरीवाल कहाँ निकम्मा आदमी है और पब्लिक इसका इंतजार कर रही है कि कब जाने वाला है। पिछली बार बरसात को लेकर काफ़ी समस्या रही है सिद्धार्थी किले में, कूड़े का ढेर, सड़क टूटी, पानी का ढेर, क्या कितनी समस्या सॉल्व हुई है? विधायक कितनी बार पब्लिक के बीच में आए हैं? भाई साहब कहीं नज़र, आपने भी देखा होगा, कहीं नज़र नहीं आए। हम बार बार हम भी मोबाइल लेके घूमते रहते हैं,
भी बोला जाए, चाहे बस घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे ये अपना जितने भी घोटाले हैं, सारे घोटाला, बस घोटाला, दवाई घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, जिसका नाम ही शराब घोटाला, पराली घोटाला, फसल घोटाला, सारा घोटाला ही घोटाला, इसका नाम ही घोटाला है। और एक ही आदमी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिसने गरीब आदमी के खाते खुलवाए, इसने गरीब आदमी का खून चूसा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खाते में पैसे डलवाए, इसने किसानों का खून चूसा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने MSP दी, इसने किसानों का खून चूसा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब से गरीब आदमी को काम दिया, हर आदमी को रोजगार दिया, गारंटी दी और सेना को मजबूत किया। जो हमारे यहाँ से हम बाहर से हथियार खरीदते थे, आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला 85 देशों को हम हथियार बेच रहे हैं। और कोरोना जो हुआ, मैं एक भारत का प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने पूरे देश को नहीं पूरे संसार को बचाया, नहीं तो अमेरिका। उत्तम नगर विधानसभा में पिछले 5 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है और क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या विकास से जनता यहाँ की वंचित रही है, क्या कहना चाहेंगे? उत्तम नगर विधानसभा में 5 साल नहीं 10 साल से अरविंद केजरीवाल का विधायक है, जिसका नाम नरेश पाल्याण है। और इस उत्तम नगर का विकास जो है वो खाली विधायक के ही अपने खुद कामों का हुआ है। विधायक जी के इसी रोड पे काफ़ी प्रॉपर्टियाँ विधायक जी के जितना विकास हुआ, क्षेत्र को तो नरक बनाया इस 10 साल में। इस 10 साल में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सीवर का पानी ना निकल रहा हो। ऐसी कोई गली नहीं है जिसको हम ये कह सके साफ़ सुथरी गली बनी हुई है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिस स्कूल का नया कुछ काम हुआ हो या उस स्कूल में अच्छे तरीके से डेस्क वगैरह चीज़ें रही हों। हर चीज़ में सरकार ये निकम्मी रही है, फेल रही है और यहाँ का विधायक भी उसमें फेल रहा है। किसी भी काम से यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। आप क्षेत्र में घूम के देखिए, आप खुद भी कहेंगे कहाँ ये उत्तम नगर नहीं नर्क नगर है ये। इस 5 सालों में क्या ग्राउंड रिपोर्ट है अरविंद केजरीवाल की यहाँ के विकास के लिए? अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल में कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। इस 5 साल में कभी अरविंद केजरीवाल तो यहाँ आके देखा ही नहीं अरविंद केजरीवाल ने। आप ये देखिए, जब निगम इनके हाथ में आया तो निगम के बाद द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन को कूड़ा घर बना दिया, वहाँ डेली कूड़ा डलता है। जब हम विकासपुरी की तरफ जाते, नाले से होते हुए जाते, नाले पे आप देखिए कूड़े के बड़े बड़े ढेर। ये केजरीवाल कहता था MCD में अगर बीजेपी ये कांग्रेस हमारी आम आदमी पार्टी आई तो हम कूड़े के ढेर ख़त्म कर देंगे। वहाँ पे कूड़े के ढेर जैसे थे वैसे ही थे, वो ख़त्म नहीं हुए। यहाँ से उन्होंने कूड़ा उठाना बंद कर दिया। किसी भी दिल्ली में इस उत्तम नगर विधानसभा में किसी भी क्षेत्र से कोई कूड़ा नहीं उठता। आप गलियों में घुस के देखिए, हर जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। लेकिन सिद्धार्थीन किले में वार्ड नंबर 113 का एक वार्ड का कूड़ा पड़ना चाहिए, यहाँ पर चारों वार्डों के कूड़े पड़ते हैं। किसकी इजाज़त से ये कूड़ा पड़ता है यहाँ पर? कूड़ा कितना कहीं भी डले उसका इशू नहीं है कि 1 वार्ड का 4 वार्ड का है। वो कूड़ा वहाँ डले, वहाँ से वो उठना चाहिए। वो वहाँ से कूड़ा नहीं उठने के कारण पूरा 4 नहीं 3 विधानसभाओं का कूड़ा वहाँ डलता है। उस कूड़े को उठाने का काम इस केजरीवाल की सरकार को करना चाहिए था, तो नहीं किया। इसमें बिल्कुल फेल है और जीरो। ठीक है, धन्यवाद। विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। विधानसभा पिछले 5 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है। क्या क्या परेशानी रही हैं और क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप, क्या कहेंगे? भाई साहब जी, मैं पहले तो सबसे पहले उत्तम नगर क्षेत्रवासियों को सबको सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। और नाम तो बहुत अच्छा है, उत्तम नगर, जो उत्तम शब्द से बना हुआ है, पर यहाँ उत्तम कुछ भी नहीं है। पानी पीने का पानी बिल्कुल गंदा आता है। पानी में है ना, पी नहीं सकते उसको, ऐसा पानी आता है। सड़कें सारी टूटी हुई हैं और बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, कहते हैं हम लोग फ्री दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता नहीं किसी घर में एक आदमी को छोड़ के कि है ना कहीं भी बिल नहीं आते हो। क्या कहेंगे, पिछली बार 5 सालों में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है यहाँ की जनता को? भाई साहब, मेरे ख्याल से तो 5 साल में परेशानी के अलावा है ना जनता को कुछ नहीं मिला है और सिर्फ परेशानी ही मिली है। आप देखेंगे ना तो यहाँ पर कोई कार्य हो पाए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नहीं कोई पानी के लाइनें चेंज हुई हैं, पानी गंदा आ रहा है, सीवर का पानी मिला हुआ है।
कहीं टूटा है तो टूटा ही है, सीवर का पानी है ना गटर में से बाहर निकल रहा है, उसकी कोई देख रेख करने के लिए तैयार नहीं है। और आम आदमी पार्टी के सारे ही काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का है, यहाँ से उत्तम नगर से चारों काउंसलर आम आदमी पार्टी के हैं, एमएलए भी आम आदमी पार्टी का है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब सोए हुए हैं, सबको एक ही कहूँगा कि आएँ और क्षेत्र को एक बार देखें, पब्लिक को कम से कम है ना जगाने का, पब्लिक जगाने का जो कार्य कर रही है, तो अब तो जग जाए, अब तो चुनाव आ चुके हैं। लेकिन अब की बार विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद है, क्या चेंजिंग आएगी? भाई साहब 100% अब के आम आदमी तो जा चुकी है ना, हर नागरिक दूसरी पार्टी की तरफ सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से हो सकता है आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी तैयारी है, क्योंकि कारण है कि जिस हिसाब से आदरणीय सांसद जी जीते हैं और उन्होंने कार्य कराने शुरू कर दिए हैं, तो उस हिसाब से है ना भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है। धन्यवाद। विधानसभा में नरेश बाल्यान जी का पिछले 10 साल से स्थिति है, लेकिन अब की बार क्या ग्राउंड रिपोर्ट रही है, क्या इनका विकास रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप तो ग्राउंड पे ही रहते हो जी, आपको हमारे से भी ज़्यादा पता है जी। जो उत्तम नगर विधानसभा की हालात हैं, इससे नर्क पूरी दिल्ली में कोई दूसरी विधानसभा इससे ज़्यादा नर्क की ज़िंदगी लोग शायद ही किसी और विधानसभा में जी रहे हों। बाल्यान जी का जाने का टाइम हो गया है और कुछ ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। जो देखो, जो काम करेगा वोट तो उसी को देगी पब्लिक। इसने काम किया ही नहीं और इसको काम करना आता भी नहीं। काम करना ना इसके पास नीति है, ना इसकी नीयत है, ना इसको पता कैसे होना, ना इसको करना आता है, ना इसको कराना आता है। इसलिए ऐसा विधायक जिसने पूरे उत्तम नगर को नर्क में बदल दिया है। मैंने तो आगे कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अकेला सिक्योरिटी के बिना अगर इसमें दम है, जो लीडर है, तो उत्तम नगर विधानसभा का दौरा करके दिखाए। अगर ये लीडर है, इसमें दम है, बिना सिक्योरिटी के साथ तो जो मर्जी चला जाए, बिना सिक्योरिटी जाए कि इतना हरमन प्यारा अपना एमएलए है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं इसके गले में हाथ डालने के। त्यागी जी, आज उत्तम नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इसी उद्घाटन में आज दिवाली मिलन समारोह का कार्यक्रम चला है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? उत्तम नगर भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा कार्यालय है और यहाँ पर आज हमने श्री पवन शर्मा जी, जो कि उत्तम नगर के पूर्व विधायक और दिल्ली के पूर्व संगठन महामंत्री एवं अनेकों राष्ट्रीय दायित्व पर रहे हुए नेता जी के सानिध्य में सारे समस्त क्षेत्रवासियों ने, उत्तम नगर विधानसभा की जनताओं ने, हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एवं अन्य गणमान्य सदस्यों ने मिलकर उत्सव मनाया। आज विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और यहाँ पर पिछले टाइम से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इनके विधायकों को लेकर जो विकास कर रहे हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है इनके? 2013 में जब चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक चुने गए थे। उसमें से एक विधायक श्री पवन शर्मा जी भी उत्तम नगर में चुने गए थे और अपनी ठोस नीतियों से उन्होंने उत्तम नगर को बहुत सारी जैसे सौगातें दी थी, जैसे पानी की, सड़कों की। उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ 2015 में, फिर यहाँ से विधायक श्री नरेश बाल्यान जी चुने गए और वह दिन है और आज का दिन है, पूरे 10 वर्ष होने वाले हैं। वे क्षेत्र से नदारद हैं और अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, थे। अतिशी मालेना जी जो मुख्यमंत्री हैं और नरेश बाल्यान जी जो अभी उत्तम नगर से विधायक हैं, इनकी पूरी कुनीतियों की वजह से, इनके कुप्रबंधन की वजह से उत्तम नगर विधानसभा में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, हर तरह की सेवा लचर पचर हो गई है। विधायक जी नदारद हैं। अब और नेताओं को सक्रिय देखकर या अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे पवन शर्मा जी सदैव से सक्रिय रहे हैं, उनकी सक्रियता को देखकर इनकी कुंभकर्ण की नींद खुली है और अब जब ये क्षेत्र में मिलने जा रहे हैं लोगों से, तो इनका भरपूर विरोध हो रहा है। इनका पिछले टाइम में आम आदमी पार्टी का क्या रिपोर्ट कार्ड है? सर, पब्लिक बहुत परेशान है, पानी पीने का गंदा आ रहा है, सड़कों पर सीवर बह रहा है। अगर विधायक नरेश बाल्यान जी बिना सिक्योरिटी के घूमेंगे तो आप देखिए जगह जगह दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं के, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हो या अन्य एमएलए हो इनके, उनका भरपूर जनता विरोध कर रही है। अगर ये भी 20-20 लोग साथ में लेकर, अपने साथ में लोग लेकर और पुलिस की
टोली साथ में लेकर ना घूमे तो ज़रूर पब्लिक इनका भरपूर विरोध करेगी, इनको काले झंडे दिखाएगी। और जबकि कॉलोनी वासी तो ये कह रहे हैं कि अब हम इन्हें क्षेत्र में घुसने भी नहीं देंगे।